पूनम के चेयरमैन इकबाल पयाम साहब उनकी दस्तारबंदी करेंगे। सैयद अली बुखारी वो तशरीफ लाए, उनकी दस्तारबंदी होगी। सहाफ़ी है नदीम नज़र, वो तशरीफ लाए, उनकी दस्तारबंदी होगी। मेहमानान जो है वो अवार्ड देंगे। दस्तारबंदी इकबाल पयाम साहब करेंगे। शाकिर मलक उनका नाम है, दस्तारबंदी के लिए वो तशरीफ लाए। एजे राना वो तशरीफ लाए, उनकी दस्तारबंदी होगी। नबीद भट्ट वो तशरीफ लाए, उनकी दस्तारबंदी होगी। अकील शाफी वो तशरीफ लाए, उनकी दस्तारबंदी होगी। खालिक चिश्ती आप भी तशरीफ लाए, आपकी दस्तारबंदी होगी। और साजिद यजदानी साहब ये अहबाब तशरीफ लाए, इनकी दस्तारबंदी होगी। हाँ जी, हो गया उसके, हाँ हो गया, लेकिन मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हमारे ऐवान में शोबिज़ से ताल्लुक़ रखने वाले दो अहम सितारे मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगा उनकी दस्तार हैदर साई साहब, गुलाम हैदर साई साहब हैं, वो भी तशरीफ लाए, उनकी भी दस्तारबंदी होगी। हैदर साई वो तशरीफ ले आए, उनकी दस्तारबंदी। डॉक्टर महविश खान वो तशरीफ लाएंगे और अपना अवार्ड जनाब राशिद महमूद साहब और अस्सलाम वालेकुम। मैं इस तरह की किसी भी महफिल में पहली बार आया हूं और असलम सियालवी साहब के साथ मेरी बातचीत हो रही थी, तो पूनम साहब के बारे में तो मैं इतना ही जानता था कि भर दो झोली मेरी उनका कलाम, लेकिन यहाँ आकर यहाँ बैठकर सबसे बात करके ये पता लगा कि वो कितने बड़े शायर। वाकई इकबाल पयाम एक ऐसा आदमी है जिसने अपनी मोहब्बत का इजहार जब किया तो हमें भी लगा कि जिससे ये मोहब्बत करता है बंदा और जिस तरह इजहार मोहब्बत कर रहा है, तो वो पूनम अलाहाबादी कितने बड़े शायर होंगे। कोई नहीं मेरी फरियाद को सुनने वाला। इलाही, अरे कोई नहीं मेरे खाली कशकोल में खैरात देने वाला। मैंने बोला तू ही बता, मैं अपना खाली कशकोल लेकर कहाँ जाऊँ? मायूस क्यों होते हो? नहीं, मुझे तुम्हारी खैरात नहीं चाहिए, मुझे दौलत की खैरात नहीं चाहिए, मुझे दौलत की खैरात नहीं चाहिए। तो फिर अपने इस खाली कशकोल में कौन सी खैरात चाहते हो बाबा जी? मुझे दो आंसुओं की खैरात चाहिए। अरे कोई है जो मेरे कशकोल में अपने दो आंसू डाल दे? अरे खलूस से नियत से बहाए जाने वाले दो आंसू मेरे कशकोल में डाल दो। अरे गुनाहों में निकली इस कौम को आंसू बहाने की जरूरत है।
अरे हाजी और बंदगी के मुसल्ले पर बैठने की जरूरत है ताकि वो रहीम करीम साहब हमारी तौबा कबूल कर ले, हमारी तौबा कबूल। अरे बाबा, इस खाली कशकोल में 2 आंसुओं का क्या करोगे? तुम देख रहे हो ये परचम जो बेगुनाह इंसानों के खून से रंग दिया है। अरे फिरका वारियत, लसानियत और तासुब से मेरे परचम को दाग-दाग कर दिया है। मैं इस पूरी कौम के आंसुओं से, इस पूरी कौम के आंसुओं से इस परचम को धोना चाहता हूँ, इस परचम को धोना चाहता हूँ ताकि ये साफ हो जाए और एक बार फिर हम अपने अपने वजूद की इमारत में से लहरा सके अभी से। अरे कोई है तो अपने खुलूस से नियत के 2 आंसू मेरे कशकोल में डाल दे। अरे कोई नहीं जो कुछ 2 आंसू मेरे कशकोल में डाल दो आंसू डाल दो। बाज़ दफ़ा लफ्ज़ जिनसे हैं वो आप टीवी पे मुझे देखते हैं कि बहुत कुछ बोलता हूँ, लेकिन जब आप बड़े बैठे हो तो फिर आप कोशिश करते हैं कि आप ना ही बोलें तो अच्छा है, कहीं पे कुछ ऐसी बात ना हो जाए कि बड़े जिनसे हैं वो उनको अच्छा ना लगे। तो मेरे भाई साहब मेरे वालिद की जगह, बाकी तमाम अहबाब, मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। मेरी जनरेशन या मेरे बाद की जनरेशन को शायद पता भी ना हो कि पूनम इलाहाबादी साहब कौन है और उन्होंने क्या लिखा, कैसे लिखा। हम लोग जो उनसे हैं या मेरे बाद की जो जनरेशन है, जो मेरी जनरेशन है वो फिर शायद थोड़ा बहुत पढ़ लेती है, थोड़ा बहुत देख लेते हैं, हमारे निसाब में था। लेकिन जो आगे आने वाली जनरेशन है उनके निसाब में शायद सोशल मीडिया ज़्यादा चला गया, तो हम वो सोशल मीडिया पे भी कुछ लाइनें जो किसी अच्छी तस्वीर के साथ लग जाए, पीछे अच्छा म्यूजिक लगा के, तो उसको तो अच्छा समझ लेते हैं, उसको पढ़ भी लेते हैं, किसी से शेयर भी कर लेते हैं। लेकिन जहाँ किसी शायर का नाम आए, किसी अदीब का नाम आए, किसी बड़े का नाम आए, तो हमें पता नहीं होता कि ये कौन है और इसने क्या कहा था, इसका नज़रिया क्या था, ये क्या सोच रखते थे, इस सोसाइटी को कैसे बदलना चाहते थे, सोसाइटी के अंदर इनका कंट्रीब्यूशन क्या है। तो